तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स जो बीपीएससी, टीआरई और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। ये इससे प्रीवियस क्लास में हम देखे थे पार्ट 1, आज पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनडेफिनिट इंटीग्रल का ये पार्ट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है। आज जो भी क्वेश्चन होगा ये भी ट्विस्टेड क्वेश्चन है। dx बाई एक्स रेज टू दी पावर xn+1, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले जो जितने भी क्वेश्चन जो डिफरेंट कम्पिटिटिव में डिफरेंट स्टेट में पूछे जाते थे वे आज बीपीएससी में, टीआरई में क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो इसी बेस पर ये हम क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, EIEEE का ये क्वेश्चन है और EIEEE ये 2002 में क्वेश्चन पूछे हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसे लेते हैं। जो आज के NCERT में भी इस क्वेश्चन को डाला गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलते हैं, देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट t इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू दी पावर n+1, dt इज इक्वल्स टू, अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। dt इज इक्वल्स टू n(x)n-1 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 कांस्टेंट है। चलिए एक कॉल आ रहा है, वो कॉल की वजह से हम रुक गए थे। चलिए बाद में उसको कॉल को हम देखेंगे। तो देखिए इसमें हम यूज करेंगे dt बाय n रेज टू दी पावर xn-1 इक्वल्स टू dx। dx की जगह पर हम ये यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम यूज कर रहे हैं, dx की जगह पर हम यूज कर रहे हैं dt बाय n x रेज टू दी पावर n-1 इंटू ये x है और इस xn+1 को हम क्या कंसीडर कर लिए हैं, t। तो ये इसमें मेन हमारा काम होगा कि ये सारे फंक्शन को x में रिप्लेस करके t में रिप्लेस कर देना, यानी वेरिएबल हमारा x की जगह t हो जाए। ये 1/n कॉमन आ जाएगा, dt बाय, अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, x रेज टू दी पावर n, क्योंकि ये पावर आपस में ऐड होगा, इंटू t। x रेज टू दी पावर n की जगह पर हम यूज कर सकते हैं t-1। तो अब x रेज टू दी पावर 1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, t-1 से। तो t इंटू t-1 t ये। अब इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करने के लिए 1/t-1 माइनस 1/t dt, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब लिखने के लिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रल आप कह सकते हैं log ऑफ t-1 माइनस log ऑफ t प्लस c। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय, लॉग का माइनस में क्या होता है, डिवीजन होता है। तो log
t-1/t। पूरा स्टेप बाय स्टेप हम ले रहे हैं ताकि बिल्कुल नए बच्चों को भी ये क्लियर हो। t की जगह पर हम यूज कर सकते हैं xn+1, तो -1 और ये कैंसिल हो जाएगा, या t-1 की जगह पर हम xn और t की जगह पर xn+1+c। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ, यानी ये फाइनल रिजल्ट हुआ। ये आप किसी भी ऑप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये आज के हम इस क्लास में 3-4 क्वेश्चन इस तरह का देखेंगे ताकि आप देखिए कि कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको ढंग से देखिएगा। तो आज हम जितने भी क्वेश्चन लेंगे सभी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, फुल सब्जेक्टिव और ट्विस्टेड होगा, जो प्रीवियस ईयर डिफरेंट ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम अब ले रहे हैं। ये भी बहुत दमदार क्वेश्चन है। sin x होल डिवाइडेड बाय sin x माइनस अल्फा dx इज इक्वल्स टू ax प्लस b इंटू लॉग sin x माइनस अल्फा प्लस c। तो इसमें हमें फाइंड करना है a एंड b इज व्हाट, यानी a और b का क्या वैल्यू होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपका AIEEE 2004 में ये क्वेश्चन पूछे हुआ है, AIEEE में। तो देखिए इसमें हमारा मेन फंक्शन होगा, मेन काम होगा कि नीचे बेस में एंगल दिया हुआ है x माइनस अल्फ़ा, इसको भी हम इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन x माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, यानी एक बार अल्फ़ा को ऐड कर दिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब इसे हम यूज कर सकते हैं इस पूरे को a और ये b। तो साइन a प्लस b, साइन a प्लस b को हम लिख सकते हैं साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b होल डिवाइडेड बाय साइन x माइनस अल्फ़ा, साइन x माइनस अल्फ़ा दोनों तरफ सेपरेट कर लिए। ये dx, ये साइन x माइनस अल्फ़ा कैंसिल, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है तो कॉस अल्फ़ा बाहर हो जाएगा। यहाँ dx प्लस साइन अल्फ़ा यहाँ बाहर हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ा कांस्टेंट है, तो कॉट x माइनस अल्फ़ा साइन बाय कॉस x। इसका इंटीग्रल dx का x कॉस अल्फ़ा और कॉट x माइनस प्लस लॉग ऑफ साइन का कॉट का इंटीग्रल साइन x माइनस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस c। अब इस पूरे को कंपेयर कर लेंगे इस RHS से। तो जब ये कंपेयर करेंगे RHS से तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, कॉस अल्फ़ा। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा एंड लॉग साइन अल्फ़ा का, लॉग साइन x माइनस अल्फ़ा का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, b। तो b इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लॉग साइन x माइनस अल्फ़ा क्या है, साइन अल्फ़ा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ए बी पूछ रहा है पॉइंट के फॉर्म में, मीन्स कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये आपका अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो ऑप्शन कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। ये भी अच्छा क्वेश्चन था।
तो आज जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे बहुत दमदार क्वेश्चन देखेंगे और इसे आप इंजॉय कीजिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। dx बाय cos x माइनस साइन x। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन डिफरेंट कंपटीशन में पूछा जाता है और पूछा भी है। ये भी आपको 2004 EIEEE में पूछा है क्वेश्चन, और जो आज के एग्ज़ाम में ये BPSC जैसे एग्ज़ाम सब में पूछ देता है, रिपीट करता है ये क्वेश्चन सब। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट देखेंगे। cos x का कोफिशिएंट 1, sin x का भी कोफिशिएंट -1, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, √2। इसका मतलब है कि √2 से अगर हम डिवाइड करते हैं और √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा काम होगा। 1/√2 से बाहर भी मल्टीप्लाई और अंदर भी 1/√2 इंटू cos x। ये आपको हम यूज़ करना बताए हैं कि अगर डायरेक्ट हम √2 से डिवाइड कर देते तो आप क्वेरी करते, क्वेश्चन एराइज होता है कि √2 कहाँ से आया है। इसको समझने के लिए आप इस फॉर्मेट में ध्यान रखें। तो इसका ट्रिक ध्यान में रखें। a sin x प्लस b cos x और a cos x प्लस b sin x, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। अब बहुत इजी हो गया। इसको dx बाय 1/√2 का cos में वैल्यू cos π/4 इंटू cos x, 1/√2 का साइन में वैल्यू sin π/4 मीन sin x। ये फॉर्मूला हो गया। cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b मीन्स dx बाय cos a प्लस b x प्लस π/4, और ये आपका हो गया 1/√2 sec x प्लस π/4 dx। और सेक का इंटीग्रल हम पिछले क्लासेस में बता रखे हैं, लॉग सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस tan x, और ये फॉर्मूला बताए थे कि लॉग tan π/4 प्लस x/2। तो देखिए लॉग tan π/4 प्लस x/2, ये x है पूरा, तो x/2 प्लस π/8। π/8 कैसे हुआ, π/4/2, ये प्लस c। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो 1/√2 लॉग tan ये x/2 प्लस 3π/8। तो ये आपका फाइनल आंसर। और या नहीं तो यहाँ पर भी आप इसको x/2, तो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं इसको, नहीं तो इसको आगे भी यहाँ तक ले जा सकते हैं। तो ये था 3 क्वेश्चन जो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, log x minus 1 whole divided by 1 plus log x whole square, पूरे का होल स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू व्हाट। ये भी आपका
किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही है। ये 2005 में वेस्ट बंगाल EIEEE सारे में पूछे हुआ है क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको कभी कभी हम ऑप्शन से भी इसका भी 4 ऑप्शन आपको गिवन है। ऑप्शन से भी कभी कभी क्वेश्चन एराइज होता है। जैसे इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका x बाय log x होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एनी कांस्टेंट। पहला है ऑप्शन ये है। फर्स्ट ऑप्शन को ही ब्रेक करके देखते हैं। देखिए ये आपको इसका मतलब है कि क्वेश्चन में गिवन है कि इसका इंटीग्रल व्हाट करना है। इसका मतलब अगर हम सपोज करते हैं कि इंटीग्रल ऑफ गिवन इंटीग्रांड इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए, अगर मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रल ये है तो इसका मतलब है कि इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये आना चाहिए। तो इसका ठीक उल्टा करते हैं, बिकॉज एंटी डेरिवेटिव को ही क्या कहा जाता है, इंटीग्रल कहा जाता है। बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ इंटीग्रेशन इज नोन एज डेरिवेटिव, यानी इंटीग्रेशन जो है इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ गिवन, इसका डेरिवेटिव अगर हम यूज कर लेते हैं इस फर्स्ट ऑप्शन का तो क्या होगा, जरा देखते हैं। d/dx फर्स्ट ऑप्शन का, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। और इसका डेरिवेटिव u/v के फॉर्मेट में जब ये यूज़ करेंगे तो log x होल स्क्वायर प्लस 1, ये नीचे v स्क्वायर होता है u/v का डिफ्रेंसिएशन में v स्क्वायर, यहाँ पर v को रखा जाता है। तो v को रखेंगे तो log x स्क्वायर प्लस 1 को रखें तो डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब हम u को रखेंगे, u मीन्स ऊपर वाला, x को रखेंगे तो v का डेरिवेटिव, तो v का डेरिवेटिव मीन्स इसका तो 2 log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का 0, कांस्टेंट तो पहले ही हो गया है। तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये कोई आपका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये x से x कैंसिल, तो आपका कन्वर्ट हो गया 1 माइनस log x का होल स्क्वायर या log x माइनस 1 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय log x होल स्क्वायर प्लस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए ये पूरा यही आ गया, यानी इसको आप लिख सकते हैं log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय log x होल स्क्वायर प्लस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर। ये इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। इसका मतलब ऑप्शन ए से ही ये हमारा रिजल्ट आ गया। इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए सही है। इस तरह से बी सी डी भी होगा, तो बी और सी डी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये नहीं आएगा, इसका मतलब वो ऑप्शन रॉन्ग है। तो इस तरह से हम कितना भी क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी हम डील करते हैं। तो चलिए आज के क्लास में ये पार्ट 2 था इंडेफिनिट इंटीग्रल, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। और ये फ्यूचर में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, या इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।